हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इफेक्टिव लाइफ मैनेजमेंट के दूसरे चैप्टर इंट्रोस्पेक्ट टू इम्प्रूव के बारे में। जब कोई बच्चा स्कूल में कम नंबरों से पास होता है तब उसे उसके पेरेंट्स इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए बोलते हैं, जिससे उसे अपने कम नंबरों के कारण पता चल जाए। इंट्रोस्पेक्शन जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके हम हमारे जीवन को और बेहतर तरीके से जी सकते हैं। इंट्रोस्पेक्शन का अगर हमारे जीवन में लैक हो तो हम अपने आप को एक मिजरेबल स्टेट में पाते हैं। इंट्रोस्पेक्शन में बेसिकली हमें हमारे थॉट्स और इमोशंस को एग्जामिन करना है, जिससे कि हम हमारे डिस्ट्रैक्शंस और मेंटल टर्मोइल का रूट कॉज जान पाए। बीमारियां, दर्द, स्प्रेन हमें फिजिकली सफ़र करवाते हैं, लेकिन गुस्सा, जलन, डिप्रेशन हमें मेंटली सफ़र करवाता है। हम हमारी फिजिकल इलनेस के लिए जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें बहुत सारे ब्लड टेस्ट और सीटी स्कैन्स लिख देता है। दोस्तों, इस चीज़ से हम परेशान हो जाते हैं और यह नहीं समझ पाते कि डॉक्टर इतने सारे टेस्ट हमारी परेशानी का रूट कॉज जानने के लिए करता है। इसी तरह अगर हमें हमारी मेंटल इलनेस का रूट कॉज पता चल जाए तो वह चुटकियों में ठीक हो जाती है। इंट्रोस्पेक्शन शुरू करने के लिए हमें हमारी लाइफ में रोज़ 10 मिनट निकालने चाहिए और इन 10 मिनट में हमें हमारे थॉट्स को बिना किसी क्रिटिसिज्म और जजमेंट के एक्सेप्ट करके ऑब्जर्व करना चाहिए, जैसे कि एक वॉचमैन की तरह जो आते जाते लोगों को बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे केवल देखता है। अगर हम रेगुलरली इंट्रोस्पेक्ट करें तो हमें यह पता लगता है कि हम में से ज़्यादातर लोग इस दुनिया को फॉर ग्रांटेड लेते हैं और यह सोचते हैं कि लोग भी हमारी तरह सोचें और फील करें, जबकि हम सब एक अलग अलग दुनिया में रहते हैं और इस वजह से हम सबको सेम ऑब्जेक्ट डिफरेंट इमोशंस देता है। जैसे कि एक पिता को सड़क पे पड़ा अपने बच्चे का टॉय एक डीप लव और अफेक्शन की फीलिंग देगा और वही सेम टॉय एक स्ट्रेंजर को कूड़े में फेंकने जैसा लगेगा। सरप्राइजिंगली सेम इंसान एक चीज़ को अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीक़ों से देखता है। फॉर इंस्टेंस, एक बच्चा अपनी मम्मी को बेस्ट क्लेम करता है जब तक उसकी सारी डिज़ायर्स और विशेस पूरी होती है, पर जैसे ही वही से मम्मी उसकी पिटाई कर देती है या उसको डांट देती है, वह दुनिया की वर्स्ट मम्मी बन जाती है। हमें हमेशा यह महसूस करवाया जाता है कि हमारी सारी इविल टेंडेंसीज़ का कारण एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, पर इस एग्जाम्पल से यह बात साफ हो जाती है कि हमारा दिमाग चीज़ों और लोगों को लेके एक परसेप्शन बनाता है जो कि हकीकत से बहुत दूर होता है। हमारा दिमाग हमेशा यह कोशिश करता है कि दुनिया हमारे प्लान्स के अकॉर्डिंग चले और लोग हमारी तरफ सिंपैथेटिक और पोलाइट रहे। इंट्रोस्पेक्शन हमें यह एहसास करवाता है कि दुनिया में ऐसी कोई भी पावर नहीं है जो हमें इन्फ्लुएंस करे अनलेस हम अपने आप को इन्फ्लुएंस होने दें। जब कोई इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए कन्विंस हो जाता है तो वह व्यक्ति उस चीज़ के लिए अपने बेस्ट एफर्ट्स देता है। इस चीज़ को चेन स्मोकर के केस में, जो एक दिन सुबह उठ के अपनी इस बुरी आदत को रियलाइज़ करता है, अगर वह सिंसेयर होता है तो वह उसी दिन से स्मोकिंग क्विट करने के लिए रिपीटेड एक्शंस करता है। दोस्तों, रिपीटेड एक्शंस ही हमारे जीवन में हैबिट फॉर्म करते हैं। दोस्तों, अगर हमें बुरी आदतें छोड़नी है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है और वह है बुरी आदतों को अच्छी आदतों से रिप्लेस कर देना। जब कोई इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए कन्विंस हो जाता है तो वह व्यक्ति उस चीज़ के लिए अपने बेस्ट एफर्ट्स देता है। इस चीज़ को चेन स्मोकर के केस में, जो एक दिन सुबह उठ के अपनी इस बुरी आदत को रियलाइज़ करता है, अगर वह सिंसेयर होता है तो वह उसी दिन से स्मोकिंग क्विट करने के लिए रिपीटेड एक्शंस करता है। दोस्तों, रिपीटेड एक्शंस ही हमारे जीवन में हैबिट फॉर्म करते हैं। दोस्तों, अगर हमें बुरी आदतें छोड़नी है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है और वह है बुरी आदतों को अच्छी आदतों से रिप्लेस कर देना। दोस्तों, किसी भी एक्शन को करने की दो स्टेजेस होती है। पहले इमोशंस का बबल के फॉर्म में इमर्ज होना। इस स्टेज पे इमोशंस को कंट्रोल करना कंपैरेटिवली इजी होता है, लेकिन जैसे ही यह बबल वेव के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, वैसे ही हम हमारे माइंड का कंट्रोल खो बैठते हैं और यह हमें नेत्रहीन बना देता है। उदाहरण के तौर पे, जब हमें किसी चीज़ पे गुस्सा आ रहा होता है तब वह गुस्सा एक बबल के फॉर्म में होता है,
पर जैसे ही ये बबल वेव में कन्वर्ट होता है तब हमें सही में गुस्सा आता है। यह वेव वाली स्टेज बहुत ही क्रूशियल स्टेज है, क्योंकि यहाँ पर हम हमारे इमोशंस को हमें कंट्रोल करने का कंसेंट दे देते हैं और हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो हम शायद ना करना चाहते हो। यहाँ पर यह ट्रिक है कि हमें थॉट को बबल के स्टेज पर ही कंसेंट नहीं देना चाहिए और फ्यूचर में उसे एंटरटेन नहीं करना चाहिए। एक जर्मन फिलोसोफर ने कहा है कि किसी पाप को करने की टेंडेंसी पाप नहीं होता, पर उस पाप को करने का कंसेंट पाप होता है। हम जब किसी पाप को करने के लिए कंसेंट देते हैं तभी हम उसको एक्चुअली में करते हैं। हमें रिपीटेड एक्शंस लेने होंगे, गलत चीज़ों का जो कंसेंट है उससे रिफ्यूज़ करना पड़ेगा। इस प्रोसेस में हम हमारी विल पावर और पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को स्ट्रेंथन कर पाएंगे। इन दी एंड मैं यह कहना चाहूँगा कि हमें हमारी लाइफ को चेंज करने की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और इंट्रोस्पेक्शन की मदद से अच्छे और हेल्पफुल एक्शंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे कि हमारी लाइफ और ज़्यादा इम्प्रूव हो। थैंक यू।